तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्लास 7 चैप्टर नंबर 12। तो फिर हम देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करते हैं। तो उसका ए पार्ट देखते हैं। तो वो है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा हमारा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, क्योंकि अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो बी है। ए फ्लोवर में है ईथर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच ए फ्लोवर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनसेक्सुअल। देन सी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम ऑफ अनदर फ्लोवर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पोलिनेशन। देन डी पर आते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। देन ई पर आते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय मीन ऑफ विंड वाटर एंड एनिमल। ओके गाइस, आगे देखते हैं। आगे हम मैच द फॉलोइंग करते हैं। क्वेश्चन आंसर हम एंड में करेंगे। मेरे थोड़ी जुकाम भी हो रखी है, तो हाँ, तो ये है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज द। तो ये हो जाएगा हमारा फ्लोवर। ये देखिए, जिसके सामने ये जो AI लिखा हुआ आ रहा है, ये तो वो हमारा आंसर होगा। ओके गाइस, तो फिर अभी के लिए तो हमारा इसमें आंसर है फ्लोवर। देन बी पार्ट पर बढ़ते हैं, तो वो है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड। तो इसका आ जाएगा हमारा आंसर फर्टिलाइजेशन। एंड आगे हम बढ़ते हैं, तो वो है मेच्योर ओवेरी फॉर्म। मेच्योर ओवेरी क्या फॉर्म करती है, तो वो है फ्रूट। देन स्पोर एस नहीं ये हाँ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रेड मोल्ड। देन ब्रोयोफिलियम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। ये इसका आंसर हो जाएगा लीव्स। चलिए गाइस, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग इसे लिख लीजिए फटाफट। तो गाइस, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर पर बढ़ते हैं। तो ये हमारे आ गए क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड साथ में इसका हमें गिव एग्जांपल, इसका हमें एग्जांपल भी देना है। तो फिर देख लेते हैं, आंसर देखते हैं हम पहले। द वेरियस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट आर फॉलोज। देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब हमारा पहला है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डिस्क्राइब करने हमें कुछ ऐसे मेथड बताने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ये है वो वाले मेथड। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की डेफिनेशन ये रही, इट इज़ ए एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट फॉर्म रूट stem, leaves and bird. Vegetative propagation is divided into two types, natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. Natural vegetative propagation होता है, this type of vegetative propagation acquire easily in the nature and involve simple vegetative part. Potato plant sprouting from an eye is a common example. Then artificial vegetative propagation. This type of vegetative propagation is performed manual and generally acquired in laboratory condition. The formation of a complete plant from stem cutting of rows is a common example of this method. Then आगे हम देखते हैं, वो है budding. It involves the formation of new individual from a bud like projection called a bud. The bud grow and get detached from the parent to form a new individual. It is a commonly observed in years. The fragmentation. Fragmentation, it is a form of asexual reproduction where a new organism is formed from the fragmentation of a parent body. It is the only mode of asexual reproduction in spirogram. Then spore formation. Many non-flower plants reproduce through spore formation. Spore are tiny cells
protected by thick wall. Fungi such as bread mold reproduce asexual using this method. ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लीजिए फटाफट, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं बार बार में मूव कर रहा था स्क्रीन को, इस वजह से आप क्लियर राइट नहीं कर पाएंगे। ओके गाइस, आप लोगों ने लिख लिया है या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर है हमारा, the sexual reproduction is a process which involves producing of seed. Is required two parent. Most plants reproduce sexually with help of flower. The main function of flower it reproduce and therefore develop new seed that can grow into new plant. ओके गाइस, आप लोगों ने ये लिख लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो है इट रिक्वायर ओनली वन पेरेंट एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूली डेवलप्ड प्लांट आर इंडिविजुअल। एक सेकेंड, ये आई थिंक मिक्स हो गया यहाँ से। तो गाइस, मेरे से राइट करते वक्त यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन लिखा गया था, तो फिर आप लोग उससे फॉरगॉट कर देना, मेरी मिस्टेक थी। हम लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें शायद से बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक है मेरे से। स्पेशल रिप्रोडक्ट पार्ट आर नोट कनेक्ट द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, दिस आर रिक्वायर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके गाइस, ये सब हो गया। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ यहाँ तक है, रिप्रोडक्शन तक, और मैं एक बार कट करूँ, लेकिन आप लोग ये ध्यान से ये वाला पार्ट बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। फ्लावर, ये इस वाले का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। Then example are yeast, rose, jasmine, etc. कॉर्न, पपाया, etc. तो ये जो कॉर्न पपाया है, ये इसका एग्जाम्पल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको पढ़ के बताता हूँ। इट रिक्वायर टू पेरेंट, देन फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट विच इम्पोर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Then example are flowering plants such as hibiscus, potato, corn, papaya, etc. Then हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आर, सेल्फ पॉलिनेशन इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ pollen, इट इन्वॉल्व, एक सेकेंड, ये वाला भी क्वेश्चन गलत है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ, तो गाइस, जो अभी गलतियाँ हुई थी मेरे से, तो वो मैं आप लोगों को सही करके मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी आप लोग देख लीजिए, जो मैंने जो पहले आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी करके लिखा है, तो आप लोग आसानी से अब इसको लिख लीजिए। तो पहला जो डिफरेंस पूछा गया था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, वो ये रहा, द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व वन पेरेंट वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट। बस आप इतना भी लिख सकते हैं। देन आंसर नंबर 6, ये वैसे तो है, हाँ ये आंसर 6 है। आंसर 5 वो डायग्राम बनाने वाला है, मैं उसके आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये वाला आंसर लिख लीजिए जिसमें मिस्टेक है। तो आंसर 6 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो the main difference between self pollination and the cross pollination is where the pollen land, self pollination pollen land on the stigma of the same flower or another flower on the same plant. Cross pollination pollen land on the stigma of a flower on different plant of the same species.
ओके गाइस, आप लोग समझ गए। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो अभी आप लोग नोट कर लीजिए, ये वाला जो डायग्राम है ये आपको बनाना है, नहीं या फिर ये नहीं बनाना, एक सेकंड, ये वाला तो पोलिन ग्रेन पोलिन ट्यूब, हाँ हाँ यही जो डायग्राम है इसका ही आपसे नहीं पूछा गया। ओके ओके गाइस, तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये आपका इसका आंसर है, हाउ द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। ये वाला सबका 7th क्वेश्चन का स्केच ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट ऑफ द फ्लावर। इसका डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस, मैंने बहुत सारी फाइल बनाई थी, इसलिए मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मेरे को कौन सी फाइल ओपन करनी है। तो ये वाले जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव, ये फ्लावर्स को छोड़कर ये जो ओव्यूला, ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट, ये पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, जो होता है स्टेमन और पिस्टिल, ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके गाइस, ये आप लोगों को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके आंसर क्वेश्चन 7 का, हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। तो उसका आंसर है, वन पोलन ग्रेन स्प्रेड ऑन द स्टिग्मा, इट प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मेंटेशन ऑफ पोलन ग्रेन, द पोलन ट्यूब पेनिट्रेट। तो आपका है कि क्वेश्चन 7 डिस्क्राइब नहीं, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। One of the pollen grain is spread on the stigma. It produces a pollen tube. This process is called germination of pollen grain. The pollen tube penetrates the style and reaches the ovary. Male nucleus is transferred through this process to finally fusion of male and female nucleus टेक प्लेस इनसाइड द ओवरी, द स्टेप कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच सीड आर डिस्पर्स्ड। तो ये हमने फिलिप्स में भी देखा था और आप लोगों को मालूम भी होगा। देखिए, हमने ये फिलिप्स में देखा था, ये वाला क्वेश्चन, सीड डिस्पर्स टेक प्लेस बाय मीन ऑफ। तो ये हमारा होता है देर आर 3 मेन मोड ऑफ सीड डिस्पर्सल, एनिमल, वाटर एंड विंड। और यहीं पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स देखने हैं तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इस एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा और वो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।